गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी बच्चे आज जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आज हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश कोर्स फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में फाइंड करना सिखाऊंगा। देखिए, एक ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है एक सेंटेंस में, एक वर्ब कैसे निकाली जाती है, एक सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बच्चों को पता ही नहीं होता। जब मैं कोचिंग लेता था, मतलब जब मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशंस की या मैंने जब अपने एग्ज़ाम्स दिए तो मैं कई टीचर से पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स मुझे आई। हर टीचर का सब्जेक्ट निकालने का तरीका, ऑब्जेक्ट बताने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता था। तो मैं आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सोल्व कर दूंगा। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। आज जो है हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो डियर देखिए, सब्जेक्ट बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जैसे आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको बताया गया होगा कि या आपने किसी से कोचिंग लिए तो आपको लोग बताते सब्जेक्ट के बारे में। तो आपकी एक डेफिनेशन होती है कि काम को करने वाला, क्या बोला मैंने, काम को करने वाला जो डूअर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने कई बार ये सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखा, लेकिन आगे जाके जैसे मैं धीरे धीरे इंग्लिश में आगे बढ़ा तो मेरे को पता लगा कि हर जगह काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। फिर किसी टीचर ने मुझे बताया कि भाई, या मैंने देखा कि जिसके बारे में जो सेंट्रल आइडिया होता है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल आइडिया जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने वो भी अप्लाई करके देखा लेकिन वहां भी फेल हो गए। इस बच्चे क्या है कि ये डेफिनेशन गलत नहीं है कि डूअर सब्जेक्ट होता है, ये डेफिनेशन गलत नहीं है। सेंट्रल आइडिया सब्जेक्ट होता है, ये गलत नहीं है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बच्चे को पता होनी चाहिए, जो आपको नहीं पता। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आप उनसे किसी भी तरीके से सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे डिफिकल्ट तरीका जो सब्जेक्ट निकालने का, वर्ब निकालने का और ऑब्जेक्ट निकालने का, मैं पहले वही डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो आपको सेंटेंस के अंदर सबसे पहले जो है ना वो वर्ब का पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब होता क्या है। तो बच्चे, वर्ब जो होता है ना, वर्ब जो होता है ये एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस देन एक्शन, इट शो एन एक्शन। ऐसा शब्द जो एक्शन को बता दे वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा खेलना, खाना, पढ़ाना, पढ़ना, देखना, सुनना, आना, जाना, बैठना, खड़े होना। ठीक है, जब कोई एक्शन, इसमें आपने देखा कोई ना कोई एक्शन हो रहा, तो ये जो शब्द हैं ये आपके वर्ब कहलाते हैं। हिंदी में ज्यादातर अगर मैं बात करूं, जो वर्ड आपका ना पर खत्म होता है वो 99% वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा खाना, ना पे हो गया, जाना ये भी ना पे, आना ये भी ना पे, याद करना ये भी यहाँ पे, पढ़ाना ये भी यहाँ पे। अब बच्चे कहेंगे सर 1% जो कौन सा है, तो मैंने कहा भी किसी नाना, तो नाना जो होता है वो थोड़ी वर्ब होता है, नाना को थोड़ी वर्ब कहेंगे। तो इसी तरह से कुछ एक वर्ड्स हैं जो वर्ब नहीं होंगे। बाकी 99% हिंदी में ऐसे जो वर्ड आपके ना और आके डंडे पे खत्म हो जाते हैं तो वो 99% वर्ब होते हैं। दिस इज क्लियर। दूसरा, आप सेंटेंस में इंग्लिश में वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो ऐसा शब्द जिसकी 3 फॉर्म्स हो, ऐसा शब्द जिसकी 3 फॉर्म्स होंगे। जैसे मैंने कहा प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, मैंने कहा कम, केम, कम। मैंने कहा टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, मैंने कहा लर्न, लर्नड, लर्नड। तो आपने ये देखा इन शब्दों की
3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हर एक की फॉर्म्स होती हैं। तो ये वर्ब्स होती हैं, इनसे हमें पता लगा कि एक्शन क्या किया जा रहा है। खेलना, ठीक है, इसका मतलब आना, इसका मतलब पढ़ाना, इसका मतलब सीखना। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, आपके वर्ब कहलाते हैं। दिस इज क्लियर। तो आपको सबसे पहले सेंटेंसेस में क्या पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है। तो एक बार देखते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनमें देखते हैं। जैसे ये देखा मैंने, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब होती है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर प्लेड, ये भी वर्ब है, ठीक है। बच्चे इस सेंटेंस में जो इज है ये भी वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है आपकी, इज हेल्पिंग वर्ब है यहां पर इज मेन वर्ब। अभी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, डरना नहीं है, देखना। तो ये आपकी मेन वर्ब है, क्या है आपकी मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है। दिस इज क्लियर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अब आपने वर्ब पहचान लिया, ठीक है। कुछ एक सेंटेंसेस और लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आरती लव्स अशोक, मैंने कहा सुमित लाइक्स अंजलि। मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, मैं इसको लिख देता हूं। मैंने कहा अमित टीचेस रीजनिंग। दिस इज क्लियर। मैंने कहा he learns English। दिस इज क्लियर। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस और लिखे, इनमें भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा loves, लव, लव्ड, लव्ड, ये भी वर्ब है। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ये भी वर्ब है आपकी, ठीक है। मैंने कहा टीच, टीच, टॉट, टॉट, ये भी वर्ब है आपकी। लर्न, लर्नड, लर्नड, ये भी है वर्ब आपकी, ठीक है। तो ये सब आपकी वर्ब है। तो अब आपको करना क्या है कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट निकालना सीखते हैं। क्या देखते हैं, सब्जेक्ट निकालना। बच्चे सब्जेक्ट निकालने के लिए जैसे मैंने अभी कहा था कि जो डूअर और जिस सेंट्रल आइडिया की अगर आप बात करते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, जैसे मैंने कहा विराट प्लेज क्रिकेट, तो इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है, विराट। तो आपने कहा कि सर ये सब्जेक्ट है आपका, वेरी गुड, चलो मान लिया, ठीक है। जो काम करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट है, इसमें काम का क्या कर रहे हैं हम, खेलने का। दिस इज क्लियर, ठीक है। अगला मैंने सेंटेंस एक लिखा, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट। अब एक बात है बच्चे, इसमें काम तो कर रहा है विराट, काम तो कर रहा है विराट, बिल्कुल, लेकिन ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। फिर अगला मैंने सेंटेंस देखा, विराट इज अ क्रिकेटर। अब एक बात है बच्चे, वर्ब आई है लेकिन इसमें विराट अगर मैं बात करूं, क्या इसमें कोई काम हो रहा है, इसमें भी काम नहीं हो रहा। तो जो काम करने की डेफिनेशन थी, अगर मैं क्रिकेट को यहां पर सब्जेक्ट बना दूं कि भाई क्रिकेट इज प्लेड, अगर मान लिया जाए, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये आगे से ये बिल्कुल हटा दिया और ये आपका एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। अब बताइए, चलो बाय तो आपने देख लिया, आप बहुत आसानी से पकड़ रहे थे बातों को। अब बताइए, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो मतलब ये तो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ये सब्जेक्ट होना चाहिए ना। पर आपने कहा था कि जो डूअर होता है, जो डूअर होता है बच्चे, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो भाई क्रिकेट खेलता है क्या किसी को, ऐसा हो मान लिया क्रिकेट का मन कर जाए आज जाके फुटबॉल खेला है हो भाई, किसी का क्रिकेट का मन करे कि भाई आज मैं बहुत खेल लिया, आज मैं फुटबॉल खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक। तो यहां पर कुछ ना कुछ इस डूअर वाली जो डेफिनेशन थी कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर अगली डेफिनेशन थी सेंट्रल आइडिया, आपका सेंट्रल आइडिया।
सेंट्रल आइडिया की बात करें कि जो मेन फोकस है, तो अब देखें, मैंने कहा विराट प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड, एक सेंटेंस आगे मैं पूरा कर देता हूं दोबारा से, बाय विराट। मैंने कहा क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, विराट इज अ क्रिकेटर। क्यों मैं ऐसे नहीं कर सकता? विराट प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, विराट इज अ क्रिकेटर। तो मैं अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें, जिस सेंट्रल आइडिया की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बच्चे एक बात बताइए, वो तो मैं किसी की भी ऊंची नीची आवाज करके काम कर सकता हूं, वो तो मेरे पे डिपेंड है। मैं ऐसे कर दूं विराट प्लेज क्रिकेट, तो फिर सेंट्रल आइडिया दिख रहा तो प्लेज हो जाएगा। मैंने कहा क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, तो फिर प्लेड हो जाएगा। बस समझ, मतलब कहने का मतलब है जो ये सेंट्रल आइडिया की बात है, ये डूअर की बात है, इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चे अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट निकालना हो किसी भी सेंटेंस में, तो उसका एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, मतलब डिफिकल्ट है लेकिन उसको हमने बड़ा आसान सा बनाया। तो सबसे पहले अगर आपको सब्जेक्ट निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। आपने सुना होगा ना, आपने एक्टिव पैसिव सुने होंगे बचपन में, 12th तक पढ़े भी होंगे, ग्रेजुएशन में भी आता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। जैसे वैसे तो लोग ऐसे कहते हैं कि आई टेक टी, टी इज टेकन बाय मी, तो आपने सुना होगा मैं चाय पीता हूँ, चाय मेरे द्वारा पी जाती है। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ये एक्टिव से पैसिव करने का तरीका होता है जो आपने सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव है। अगर आपको ये पता लग गया कि सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव है या पैसिव है, तो आप बहुत इजी तरीके से आप सब्जेक्ट निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको एक्टिव पैसिव कैसे पता लगेगा। अब ये क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा ये सेंटेंस एक्टिव है या सेंटेंस पैसिव है। तो बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपने बी की फॉर्म सुनी है? बी की आपको पता है ना, बी एक फॉर्म होती है। जैसे आपने, मैंने अभी लिखा था कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, टीच, टॉट, टॉट, रीड, रेड, रेड, ठीक है, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज, ठीक है, लर्न, लर्न, लर्न। तो ये आपने देखा था, ये वर्ब्स होती है जिनकी 3 फॉर्म्स होती है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में बी भी एक ऐसी फॉर्म है जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी है? इज, एम और आर, बी, इज, एम, आर, बी, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज एंड वर। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। दिस इज क्लियर। तो ये आपकी फॉर्म्स होती हैं। अब कहेंगे सर बी की 3 फॉर्म, इज, एम, आर, बी 4 और सेकंड वॉज, वर, क्यों हो नहीं सकता? आपने कभी, जैसे आपको याद है, आपको जो गो वर्ब होती है, आपकी गो वर्ब जो होती है वो गो भी लगाई जाती है और गोज भी लगाई जाती है। याद आया? कुछ याद आया? तो देखिए बच्चे क्या होता है कि गो और गोज क्यों लगती हैं, आपके कुछ प्रोनाउंस होते हैं। आपको प्रोनाउंस पता है कितने होते हैं? चलिए मैं आपको एक बार प्रोनाउंस भी बता देता हूँ। आपके प्रोनाउंस में आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, प्रोनाउंस में आपको याद करवाता हूँ। प्रोनाउंस होते हैं आपके 7। कौन कौन से? आई, यू, दे, वी, ही, सी और आपका इट। ये आपके प्रोनाउंस होते हैं बच्चे। आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट। बच्चे वैसे और भी प्रोनाउंस होते हैं, मतलब कि ये पर्सनल प्रोनाउंस माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है ना कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल,
दे होता है थर्ड पर्सन, ही सी इट ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो जब थर्ड पर्सन आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं ना। अगर वो सिंगुलर है, ही सी इट के साथ इज लगता है, वॉज लगता है, ठीक है। और अगर वो प्लूरल है तो क्या लगता है, आर लगता है और वर लगता है। अगर आपका आई है तो आई के साथ एम लगता है, सेकंड फॉर्म आपकी वॉज लगती है। दिस इज क्लियर। बीन तो फिर आता है, बीन जैसे आपने एक टेंस सुना होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें बीन का यूज होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009, मैं 2009 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने कहा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दिस इज क्लियर। फिर मैंने कहा ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock, वह तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बीन वहां पर यूज होता है। दिस इज क्लियर। चलिए, तो अब मैंने आपको कहा था कि आपको पैसिव वॉइस को पहचानना और एक्टिव वॉइस को। तो बच्चे ये आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं, बी की इज एम आर, बी वॉज वर और बीन। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी ये वर्ब आएंगी बी की, ये 7 वर्ड आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जब 7 वर्ड्स आएंगे आपकी इंग्लिश में तो ये 2 काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है। काम और भी होते हैं इसके, लेकिन पहले अभी बता रहा हूं 2 काम होते हैं। क्या काम करते हुए मिलेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये 2 कंडीशन लेंगे, बी के बाद 2 कंडीशन आपको मिलेंगी। एक आपको मिलेगी V1 प्लस ING और एक आपको मिलेगी V थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज क्लियर। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मिलेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। कैसे, जैसे पहले मैं आपको ING वाला बताता हूं। जब भी आप इसको देखेंगे इज एम आर बी, ठीक है, वॉज वर और बीन, इनके बाद हमेशा ING फॉर्म आएगी। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। दे आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं, ठीक है। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। जैसे मैंने कहा वी आर रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर, वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज क्लियर। तो ये आपको ING मिलेगा। इसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अब मेन फंडा यही आता है बच्चे, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, यहां मेन चीज है। अगर आपकी 7 वर्ड इज एम आर बी वॉज वर और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तो ये जो आपका सेंटेंस होगा ये होगा आपका एक्टिव वॉइस में। किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। और इज एम आर बी वॉज वर और बीन, इन 7 वर्ड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आपका सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में। किस में होगा, पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या याद रखना, इज एम आर बी वॉज वर बीन, अगर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING आ गया तो सेंटेंस कैसा है, वो एक्टिव वॉइस में है। और इज एम आर बी वॉज वर बीन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। दिस इज क्लियर। तो अब इन सारी चीज को समेटकर एक बार हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि ये एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो ये देखते हैं एक बार, ठीक। तो मैं एक बार ये देखता हूं, अभी इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि सेंटेंस में वर्ब को पहचानेंगे, ठीक। तो वर्ब को पहचानेंगे। एक बात देखिए, क्या इसमें इज एम आर बी वॉज वर बीन आया है, नहीं आया। तो ये कैसा है, एक्टिव वॉइस है। क्या इसमें 7 वर्ड जो हमने ये लिखे इधर इज एम आर बी वॉज वर बीन, इनके बाद ये आएंगे, क्या आया, नहीं आया, तो भी एक्टिव है। इसमें आया, इसमें भी नहीं आया। देखो ना, विराट प्लेज, प्लेज आ गया, नहीं है। क्रिकेट इज यहां पर आया है, तो आपने देखा कि सर इसमें तो ये आ गया ना, ये आ गई आपकी। आपने तो बोला सर अभी कि अगर इज एम आर वॉज वर बीन बी, अगर ये 7 वर्ड आएंगे और इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। कैसा होगा, पैसिव वॉइस। तो इज आ गया,
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या हो गया, इज आ गया, इसके बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। विराट इज, इसको बच्चे अभी थोड़ा सा मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, इस वाले सेंटेंसेस को अभी कुछ दिन थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इस पे भी आएंगे, डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, आएंगे, इसको भी कराऊंगा। पहले इसको देखते हैं, अमित टीचेस रीजनिंग, इसमें आया, इसमें 7 वर्ड आए, नहीं आए, तो भी एक्टिव है। ही लर्न्स इंग्लिश, इसमें आया, नहीं आया। कुछ एक सेंटेंस और लेते हैं, एक दो, ठीक है, जिससे आपको और भी इजी रहे। देखते हैं, चलिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर वॉचिंग टीवी। दिस इज क्लियर। तो एक बार इनको देखते हैं, देखिए, दे आर, ये आर आ गया, 7 वर्ड में से आ गया, लेकिन इसके बाद ये देखिए क्या है, इसके बाद आया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी आ गया, तो ये एक्टिव है पैसिव? सर ये तो पैसिव, आपने अभी तो बताया कि अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तो कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, तो ये कैसा सेंटेंस है आपका, एक्टिव है सर। अच्छा, वी आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, तो ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो आपने अब सेंटेंसेस को पहचान लिया कि अगर एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय अंशुल, ठीक है, तो वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय अंशुल। तो अब इसमें देखिए, अब मैंने कहा इज आ गया, इज आया, इसके तुरंत बाद देखिए जो मेन वर्ब आ रही है वो किस में आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ रही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस। तो मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने पहचान लिया कि एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानते हैं। दिस इज क्लियर, कैसे पहचानना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बता रहा हूं। देखिए वर्ब तो आपने देख लिया, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब्स की फॉर्म्स होंगी 3, ऐसा शब्द जिसके 3 फॉर्म हो वो वर्ब कहलाता है। ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। दिस इज क्लियर। इसके बाद मैंने कहा कि आपको अगर सब्जेक्ट निकालना है तो आपको सब्जेक्ट पहचानने से पहले सेंटेंस में देखना पड़ेगा वो एक्टिव वॉइस है या वो पैसिव वॉइस है। अब सर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं, आप कोई भी सेंटेंस आप कभी भी ट्राई करके देखना, वीडियो देखने के बाद आप ट्राई करना, किसी भी सेंटेंस को उठाना, अगर उसमें इज, एम, आर, बी, वॉज, वर और बीन, इन 7 वर्ड्स के बाद, अगर इन 7 वर्ड्स के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पैसिव वॉइस, अगर इनके बाद आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो एक्टिव वॉइस। इतना तो पहचान लेंगे, ऐसा हमने सभी सेंटेंसेस में अब कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि अब एक्टिव पैसिव पहचान लिया, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है। तो देखिए, अब देखो बच्चे, मैंने क्या बता, देखिए, ठीक है, देखिए, तो अब मैंने क्या कहा, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानना है। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचान लिया, हाँ ये लिखा हुआ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अब वो डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर जो काम करने वाला, एक्टिव वॉइस में काम करने वाला हमेशा होगा, जो डूअर है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बोला, एक्टिव वॉइस। बच्चे पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में कभी भी काम करने वाला नहीं होगा। अगर वो होगा तो उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, टेंशन ना ले। फिलहाल एक्टिव वॉइस में काम करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक्टिव, क्या बोला, एक्टिव वॉइस में काम करने वाला जो डूअर यानी जो काम करने वाला है वो उस सेंटेंस का, उस वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है, जो एक्शन करता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनता। तो पहले अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट कैसे बनता है। ये चीज एक बार अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस पर। देखिए, मैंने कहा आरती लव्स अशोक, आरती लव्स,
अब प्यार करने वाला कौन है? आरती है। तो आरती इस सेंटेंस का क्या बन गया? क्या बन गई है? इसकी सब्जेक्ट बन गई। सुमित लाइक्स अंजलि। लाइक्स, लाइक कौन करता है? लाइक कौन करता है आपका? आपका करता है सुमित। ये सुमित क्या बना? आपका सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। विराट प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है? विराट। तो जो ये विराट है ये क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। एक्टिव वॉइस है ना भाई, यहां पर बी की फॉर्म में 7 वर्ड में से कोई वर्ड है नहीं और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला, डूअर होता है। अच्छा, इसमें भी वही है, इसमें भी। अच्छा, इसमें देखते हैं, क्रिकेट इज प्लेड। पहली बात ये देखो, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में खेल तो देखो विराट ही रहा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। और मैंने अभी 2 सेकंड पहले एक बात बोली थी, एक्टिव वॉइस में काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये तो पैसिव है, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या। अभी अमित टीचेस रीजनिंग, ये जो टीचेस है ये वर्ब है आपकी, पढ़ा कौन रहा है? अमित पढ़ा रहा है, तो ये क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। ही लर्न्स इंग्लिश, सीख कौन रहा है भाई? ही सीख रहा है, ये क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आर प्लेइंग, खेल कौन रहा है? दे, ये क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। वी आर वॉचिंग टीवी, तो वी आर वॉचिंग, कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं, ये वी क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। वीडियो इज रिकॉर्डेड, सर इज रिकॉर्डेड आ गया ये तो, सर ये तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में जो काम कौन कर रहा है? अंशुल, लेकिन ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। दिस इज क्लियर। चलिए, तो आपने क्या किया? अभी आपने क्या किया? आपने एक्टिव वॉइस में क्या देखा कि जो एक्टिव वॉइस में है, जो डूअर आपका होता है, ये डूअर आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सर, ये बात तो आपने एक्टिव वॉइस की बताई, लेकिन सर पैसिव वॉइस में भी तो बता दो, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? चलो देख लेते हैं बच्चे। पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा रिसीवर। कौन होगा? रिसीवर। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? रिसीवर। क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सर ये रिसीवर कैसे? बच्चे क्या होता है कि पैसिव वॉइस के अंदर जिस पर काम किया गया है, पैसिव वॉइस में जिस पर काम किया गया है वो उसका सब्जेक्ट होता है। मान लो मैंने कहा जो एक्शन का रिसीवर, जो इसने एक्शन को रिसीव किया, जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है ये, तो मैंने कहा आई थ्रो दिस मार्कर, तो मैंने फेंका। जब मैंने फेंका तो ये ट्रांसफर किस पर हो गया? इस पर। तो इसने ये एक्शन को रिसीव कर लिया, फेंका मैंने है लेकिन रिसीव। तो अब जो रिसीवर होता है वो आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है? आपने ये देखा था क्रिकेट इज प्लेड, इज आ गया, 7 वर्ड आ गए, 7 में से इज आ गया, इज एम आर वॉज वर बीन में से इज आ गया। इसके बाद क्या आ गया? वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ये कैसा सेंटेंस है आपका? ये आपका पैसिव वॉइस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर। खेलने वाला कौन है? विराट ही है, लेकिन खेला क्या जा रहा है? क्रिकेट। तो ये आपका क्या बन गया? अब सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। एक सेंटेंस और था आपका, वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय अंशुल। अब अंशुल जो है वो डूअर तो है, लेकिन इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनता है? आपका काम का रिसीवर। तो रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड क्या हो रहा है? वीडियो। रिकॉर्ड करने का असर किस पर जा रहा है? वीडियो पर। तो ये जो वीडियो है ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। बात समझ आई बच्चे? सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। क्या कहा मैंने कि अगर एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में काम करने वाला डूअर क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। पैसिव वॉइस अगर सेंटेंस है तो जो आपका रिसीवर है वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। दिस इज क्लियर। क्या कहा
कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर। आप इसको कैसे भी बोलो, वॉइस वर्सा कैसे बोलो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, एक्टिव वॉइस में डूअर होता है सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बोलते हैं रिसीवर को, पैसिव वॉइस में रिसीवर होता है सब्जेक्ट। अब दोनों तरह से बोलो, बात वहीं आके रुकनी है, सिंपल। आपको सिर्फ तो अब आपको पता लगा कि जो आप कह रहे थे कि सर जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो ये बच्चे डेफिनेशन यहाँ आकर गलत हो जाती, क्योंकि अगर वो डूअर होता तो इस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर काम तो अभी भी अंशुल कर रहा है, खेल तो अभी भी विराट ही रहा इस वाले सेंटेंस में, लेकिन फिर भी ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बनने का जो काम दिया गया है वो दिया गया है रिसीवर पर। दिस इज क्लियर। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में होता तो बिल्कुल विराट आपका सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस आपका विराट प्लेज क्रिकेट, खेलने का काम किसने किया? विराट ने, तो ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। अब इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि अंशुल रिकॉर्ड्स वीडियो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब आपने एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट निकालना सीख लिया। तो अभी हमने क्या देखा? हमने सब्जेक्ट भी पहचान लिया, आपने वर्ब भी पहचान ली। अब बात करते हैं आपकी ऑब्जेक्ट निकालने की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट निकालने की। तो एक बार ऑब्जेक्ट निकालने का भी देखते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना। आपका जो ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए मैं जैसे मैंने कहा, देखिए बच्चे, आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट निकालने की। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको निकालना है तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या, अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है? जो आपकी वर्ब आई है, जो आपकी वर्ब आई है, आपको वर्ब पर खड़े होकर, यानी वर्ब से दो चीजों से पूछना है, व्हाट और whom। अगर वर्ब पर खड़े होकर आप व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला? अगर वर्ब पर खड़े होकर आप व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं और उनका आंसर अगर निकलकर सामने आ जाता है तो वो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज क्लियर। लेकिन एक बात फिर से, ये बात वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई जो आता है, उससे जो आंसर निकल जाए वो आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस पर एप्लीकेबल है। क्या कहा? कि अगर व्हाट और whom से जो आंसर निकल कर आया तो ये जो आंसर आएगा ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा तब जब ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक्टिव वॉइस पर एप्लीकेबल है। बात समझ आ गई? एक बार इसी बात को सेंटेंसेस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, ये जो लव्स है ये वर्ब है, तो इसको देखते हैं। मैंने कहा आरती लव्स, पहले एक काम करते हैं, ये वाला सेंटेंस लेते हैं, अभी उस पर आ जाएंगे। एक बार यहां लेते हैं। मैंने कहा विराट प्लेज, ये वर्ब है भाई, तो विराट प्लेज व्हाट, विराट प्लेज व्हाट, आंसर क्या आया? क्रिकेट। तो ये आपके सेंटेंस का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। किससे आंसर आ रहा आपका? व्हाट से।
ठीक है, इस वाले को देखेंगे। अमित टीचेस व्हाट, अमित टीचेस, वर्ब से पूछना भाई, व्हाट से। मैंने कहा अमित टीचेस व्हाट, अमित क्या पढ़ाता है, आंसर आया रीजनिंग। तो ये आपके सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा ही लर्न्स व्हाट, क्या सीखता है वो, इंग्लिश। तो ये आपके सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज क्लियर। मैंने कहा दे आर प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर वॉचिंग व्हाट, टीवी, आंसर आ गया, ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज क्लियर। तो यानी हमने जब भी देखा ये सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस थे। वीडियो इज रिकॉर्डेड व्हाट, ये नहीं आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। मैंने अभी एक बात कही कि वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई सिर्फ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किस पर एप्लीकेबल है, एक्टिव वॉइस पर। किस पर एप्लीकेबल है, एक्टिव वॉइस पर। दिस इज क्लियर। ये वाला सेंटेंस कहते हैं, मैंने कहा आरती लव्स व्हाट, आंसर नहीं आया, लेकिन अभी एक होम भी तो बचा है ना बच्चे। अगर आपको थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के आंसर आएंगे तो वो आएगा व्हाट से, अगर वो ह्यूमन बीइंग की बात करेगा तो वो आंसर आएगा होम से। तो आरती लव्स हुम, अशोक, आरती लव्स हुम, अशोक। तो ये आपके सेंटेंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सुमित लाइक्स हुम, अंजलि। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं व्हाट से क्वेश्चन करता हूं, हुम से क्वेश्चन करता हूं, तो मेरा एक आंसर निकलकर सामने आ जाता है जो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। आसान नहीं लग रही है चीजें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका होता है, वे ऑफ टीचिंग होता है, स्किल्स होती है बच्चे, वो आपने पकड़ ली तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना, वर्ब निकालना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने देखा, आपने सब्जेक्ट भी निकाल लिया, आपने वर्ब भी पहचान ली, अब आपने ऑब्जेक्ट भी निकाल लिया। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्लियर। ठीक है, आपने सब्जेक्ट भी निकाल लिया। एक कंडीशन, एक थोड़ी सी अभी हम और देखेंगे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, बच्चे ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है क्या? देखिए, प्रेपोजिशन आपने सुनी होंगी, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, विद, विदाउट, ड्यूरिंग, वाइल। ठीक है, आपका अमंग, बिटवीन, फ्रॉम, ये सब की सब, ये सब की सब आपकी प्रेपोजिशन होती है। तो बच्चे जब प्रेपोजिशन के बाद कोई शब्द आता है, उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि आपने एक चीज देखी है, इस पे आएंगे एक बार लौट कर। उससे पहले मैंने कहा था सब्जेक्ट निकालना सीखा आपने, ऑब्जेक्ट निकालना। बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं नाउन और प्रोनाउन। अभी तक मैंने इन सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का नाम नहीं लिया था, अब मैं ले रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। तो एक बार देखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट व्हाट और होम का रिप्लाई जो भी आएगा वो भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन करेंगे, नाउन और प्रोनाउन करेंगे। एक बार देखते हैं, पहले वाला सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा आरती लव्स, आरती, आरती क्या भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या आपका, प्रॉपर नाउन, क्या आपका प्रॉपर नाउन। आरती लव्स हुम, अशोक, ऑब्जेक्ट है आपका, प्रॉपर नाउन है, मतलब प्रॉपर छोड़ो, नाउन तो है, किसी का नाम है, तो ये आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट है। सुमित सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन है, किसी नाम है, किसी का नाउन है। लाइक अंजलि, अंजलि है, नाम है किसी का, नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। विराट सब्जेक्ट बन रहा है, नाम है किसी का, नाउन है। विराट प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट है, नाम है किसी का, नाउन है। क्रिकेट, इसको देखेंगे अभी इस वाले को, क्योंकि ये वाली जो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के लिए मैंने छोड़ा है। इसमें भी विराट सब्जेक्ट आप, अच्छा ये वाला तो सेंटेंस मैंने अभी करवाया नहीं है, एक सेकेंड, ये वाला काट देना बीच में से, ये वाला। अच्छा इसके बाद जो मैंने बोला था है? अच्छा,
अमित है, सब्जेक्ट है, नाउन है। रीजनिंग है, सब्जेक्ट का नाम है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही है, प्रोनाउन होता है ना, मैंने अभी बताया, आई यू दे वी ही सी इट, ये प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन है। इंग्लिश है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। दे है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है। क्रिकेट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। वी है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है। टीवी है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मैंने जितने भी सेंटेंसेस यहां लिखे उनमें जो आपका सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन ही कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब मेरी बात थी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने की बात। बेटा जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्वियसली नाउन प्रोनाउन ही बनेंगे आपके, नाउन प्रोनाउन ही बनेंगे सब, ऑब्जेक्ट की बात आ गई तो अब मैंने जो सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को अब आप देखिए, इस वाले को, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट। मुझे एक बात बताइए, पैसिव वॉइस है, क्रिकेट इसका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस है। इज प्लेड बाय, आपको मैंने अभी बताया ये जो बाय है ये होती है प्रेपोजिशन। क्या होती है? प्रेपोजिशन। ठीक है, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहा? जिस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आई, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, सॉरी उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो विराट है ये नाउन है आपका, और ये प्रेपोजिशन के बाद आया तो ये बन गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बना? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर? वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय फिर से आ गया, ये प्रेपोजिशंस हो गई आपकी, और अंशुल नाउन आ गया, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बन गया आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? तो ये समझ आई आपको बात? अब अगली चीज देखिए बच्चे, अब आपको पता लग गया कि जो ये आप जो पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे कि सर ये जो काम हो रहा है रिकॉर्ड करने का, ये खेलने का जो काम हो रहा है ये विराट कर रहा है, यहाँ पर अंशुल कर रहा है रिकॉर्ड करने का काम, तो सब्जेक्ट तो यही होनी चाहिए। लेकिन अब पता लगा ये क्यों नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर बन रहे हैं तो वो किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बन सकता है? वो ऑलरेडी जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन कैसे सकते हैं? दिस इज क्लियर? अब ये चीज समझ आई। अब आपको मैंने डिफिकल्ट तरीके से समझाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना, कि अगर एक्टिव वॉइस है तो डूअर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है डूअर। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो रिसीवर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है रिसीवर। ठीक, अब एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक काम करेंगे, मैं बात बोल रहा हूं इसको याद करेंगे, सुनिए, बोलिए मेरे साथ, अगर आप चाहें तो उसको बोल भी सकते हैं, याद हो जाएगा, और आप सुनना चाहे तो सुनिए। देखिए, बोलिए, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं। क्या बोला? फिर से सुनिए, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं। इस बात को अप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने कहा ये जो काफी कुछ चीजें हो गई है, मैं इसको साफ करता हूं एक बार फिर से। चलिए, तो चलो देखते हैं।
देखो बच्चों, अब मैंने कहा था कि आप ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसमें सब्जेक्ट नहीं। तो एक बार देखते हैं। देखो इसमें वर्ब है लाइक, ये वर्ब है, ठीक है। सुमित लाइक्स व्हाट, सॉरी सुमित लाइक जूम, सुनीता ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अकेला एक वर्ड बचा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इस वर्ब में एक सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। लव्स वर्ब हो गई, अशोक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अकेला वर्ड बचा आरती, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं और ऐसा कोई सेंटेंस भी नहीं जिसमें वर्ब नहीं, ठीक है। लर्न्स वर्ब हो गई, ठीक है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ही अकेला वर्ड ऐसा बचा, ये क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया। प्लेज वर्ब हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, विराट आपका क्या बना, अकेला शब्द बच रहा है, सब्जेक्ट बन गया। इज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। बाय प्रेपोजिशन है, विराट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस इज क्लियर। तो शब्द क्या बचा आपका, क्रिकेट बचा, तो ये अकेला शब्द बच गया, तो ये आपका सब्जेक्ट है। दिस इज क्लियर। इज टॉट फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज एम आर में से 7 वर्ड में से एक वर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। बाय प्रेपोजिशन है, रितेश प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अकेला शब्द बचा क्या, इंग्लिश, तो ये इस टॉट वर्ब का सब्जेक्ट बन गया, ठीक। यहीं पर देखिए, दे आर प्लेइंग वर्ब हो गई, ठीक है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, बात समझ आ गई। ये आपका अकेला शब्द बच रहा है, सब्जेक्ट हो गया। वी आर वॉचिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है, टीवी ऑब्जेक्ट है, अकेला शब्द बचा वी, प्रोनाउन ये आपका सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉर्डेड मेन वर्ब है, बाय प्रेपोजिशन है, अंशुल आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अकेला शब्द बचा क्या, वीडियो बचा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसमें सब्जेक्ट नहीं, तो ये अकेला शब्द बचा, ये क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। समझ आ गई बात। एक सेंटेंस मैंने अभी आपका इसमें छोड़ दिया था स्टार मार्क करके कि विराट इज आ क्रिकेटर, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हम अगली वीडियो में देखेंगे, इससे आगे की बात में, ठीक है। अभी के लिए मैं वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। तो बच्चे आज हमने आपको जो पढ़ाया वो है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट पहचाना। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे आप, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आपका जो डूअर है वो सब्जेक्ट है, यानी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट ही आपका डूअर होता है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है आपका रिसीवर सब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट ही आपका रिसीवर होता है। किसी भी तरह से कह लीजिए, एक्टिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में काम को रिसीव करने वाला सब्जेक्ट होता है। दिस इज क्लियर। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट कैसे निकाल लेंगे। अगर वर्ब पर खड़े होकर आपने व्हाट और होम से क्वेश्चन किया तो जो आंसर निकल कर आया वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस पर एप्लीकेबल है, ये पैसिव वॉइस में नहीं चलेगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा पैसिव वॉइस में जहां पर ये बाय लग जाता है, ये जो बाय होता है, इन आता है, फॉर आता है, ये प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन वो उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। बात समझ आई। ये सेंटेंस आगे भी हो सकता है, विराट प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, विराट प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। अब ये फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, इंडिया क्या हो गया, नाउन है ना इसके बाद, तो ये हो गया प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, ठीक है। तो मैंने कहा ही लर्न्स इंग्लिश इन सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन प्रेपोजिशंस हो गई, सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट नाउन हो गया, इसके बाद आने वाला प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने कहा दे
वी आर वॉचिंग टीवी इन सिनेमा हॉल। तो इनके बाद फिर से सिनेमा हॉल आ गया, तो ये क्या बन गया इसका, ये प्रेपोजिशंस है, ये इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या बना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन सेंटेंसेस को आगे भी बढ़ा सकते हैं बच्चे। तो बच्चे क्या है कि देखिए जैसे मैंने पढ़ा है, मैं कभी रट्टा मार के इंग्लिश को नहीं पढ़ता, मैं उसके लॉजिक को समझता हूँ। इसी तरह से मैं बच्चे आप सबको भी सिखाना चाहता हूँ कि आप सेंटेंसेस में रटो ना, आपको ये ना करना पड़े ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है, ईच के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ये ना करना पड़े आपके, ठीक है। तो आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। बच्चे अगर रटने की बात आएगी ना तो 3000 रूल है, रट नहीं पाएंगे आपको अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चे ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से कॉपी में इसको सारे को लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अगली वीडियो बच्चे, अभी ये जो सीरीज शुरू की है टेंशन नहीं लेना, अगली वीडियो फिर से सैटरडे को भी रिकॉर्ड होगी और संडे को आपके पास आ जाएगी। अगला जो हमारा वीडियो जो होगा उसके अंदर अभी तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाना, अभी मैंने एक बात बताई थी नाउन और प्रोनाउन, तो अगले वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। दिस इज क्लियर। और इनका मैं बताऊंगा कि आपका एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में वर्ब को कैसे पहचाना, ये भी हम देखेंगे। दिस इज क्लियर। बच्चे 2 मिनट और लूंगा आपकी। देखिए बच्चे क्या है कि आप अपना टाइम है ना बहुत सारी चीज़ें अदर चीज़ें देखने में वेस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आजकल तो बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिन पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बच्चे देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 साल अपना बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंस्टा पे बनाइए, कहीं भी कुछ कीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे आप लोग प्लीज़ पढ़िए अच्छे से। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला। आपको लगता है कि अच्छी वीडियो, मेहनत लग रही है हमारी, आपको देखनी है तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखें। आपको लगे कि हम शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें। आपको लगे कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट, आपने पहली बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना सीखा, वर्ब का पता लग गया, ठीक, आसान तरीके से आप एक्टिव पैसिव को पहचान सकते हैं, 7 वर्ड आते हैं, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।